3 तारीख को मालवीय नगर अग्निकांड हुआ था और 6 तारीख को केसर सिंह नेगी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और 8 तारीख को उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। क्या जिनकी जिम्मेदारी थी उनमें से किसी एक की भी अब तक गिरफ्तारी हुई है? जिनकी जिम्मेदारी थी कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल कारोबार चल रहा है, निगरानी तंत्र जिनका था, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? सारी जवाबदेही जो है वो एक वेतन भोगी कुक की होगी जिसका सिर्फ काम वहां पर भोजन बनाना था। ये बहुत बड़ा अन्याय है और इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। ये केवल अब केसर सिंह जी की लड़ाई नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। केसर सिंह जी आज जरूर तिहाड़ जेल में है, लेकिन हर एक व्यक्ति उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है हर माध्यम से। अरे हमारे संस्कारों में ये है साहब उत्तराखंडी, हम मर जाएंगे अनजाने में भी, एक चींटी का भी बुरा नहीं कर सकते। तो ये 23 निर्दोष लोगों के मारे जाने का कलंक हम उत्तराखंडी अपने सर पे कभी नहीं ले सकते। मैं चाहूं तो निजाम कुहुन बदल डालूं, फकत यह बात मेरे बस में नहीं। उठो आगे बढ़ो उत्तराखंडियों, उठो आगे बढ़ो उत्तराखंडियों, ये लड़ाई हम सब की है, 2-4-10 की नहीं, 2-4-10 की नहीं। धन्यवाद करूंगा आप सबका। और जब उत्तराखंडी समाज एकजुट होता है तो हम सबको एक विश्वास हो जाता है कि देश दुनिया के किसी भी कोने में हमारा उत्तराखंडी हो, उसके साथ कभी नाइंसाफी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ पूरा उत्तराखंडी समाज खड़ा है। और ये मैं देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर। और जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, मैं जानता हूं उन सब की भावनाएं इसी जंतर मंतर पे टिकी होंगी। वो सब ये देख रहे होंगे कि हम सब लोग केसर सिंह नेगी जी के इंसाफ के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले उन 23 परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करना चाहूंगा जिनके परिजनों ने अपनों को खोया है। उनकी क्या पीड़ा हो सकती है शायद मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन उनकी इस पीड़ा में, उन 23 परिवारों की इस पीड़ा में उत्तराखंडी समाज का हर एक नागरिक सहभागी है। मैं बस इतना उनके सामने संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। 3 तारीख को मालवीय नगर अग्निकांड हुआ था और 6 तारीख को केसर सिंह नेगी जी की गिरफ्तारी हो जाती है और 8 तारीख को उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। मेरे से पूर्व सभी ने वो मुद्दे उठाए हैं कि वहां पर दरअसल जिम्मेदारी किसकी थी। क्या जिनकी जिम्मेदारी थी उनमें से किसी एक की भी अब तक गिरफ्तारी हुई है? जिनकी जिम्मेदारी थी कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल कारोबार चल रहा है, निगरानी तंत्र जिनका था, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? जिनकी जरूरत थी कि जिन्होंने ब्रेड एंड बटर का लाइसेंस दिया और सो गया टूरिज्म डिपार्टमेंट, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। उस होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी, उनकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। वहां पर एंट्री और एग्जिट का एक ही गेट था, उनकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। और यहां तक कि वो जिस तरह से 6 कमरों का 25 कमरों में बदल गया, जिनका निगरानी तंत्र था, उनकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। सारी जवाबदेही जो है वो एक वेतन भोगी कुक की होगी जिसका सिर्फ काम वहां पर भोजन बनाना था। ये बहुत बड़ा अन्याय है और इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। हम उत्तराखंडियों की कुल जमा पूंजी जीवन भर की क्या होती है? हमारी कुल जमा पूंजी होती है हमारी ईमानदारी, हमारी कर्तव्य निष्ठा। क्यों हम पहाड़ छोड़ के आते हैं, अपना आंगन छोड़ के आते हैं, अपने देवी देवताओं को छोड़ के आते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़ के आते हैं, ताकि हम अपनी आजीविका, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सके करके। कोई व्यक्ति इस समाज का या भारतवर्ष का क्या इस बदनुमा दाग के साथ जीना चाहेगा कि उसकी वजह से 23 निर्दोष लोगों की मौत हो गई? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आप समाज ने दिखा दिया। सबसे अच्छी बात यह है, हुक्मरानों के कानों तक आपकी आवाजें पहुंच चुकी है, दिल्ली पुलिस तक भी आपकी आवाज पहुंच चुकी है। ये केवल अब केसर सिंह जी की लड़ाई नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है। और कानून का प्रतिपादित सिद्धांत क्या कहता है कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। और हम चाहते हैं, उन हुक्मरानों से हम याचना करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं, आप करिए अपना इन्वेस्टिगेशन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए जांच पड़ताल, आप एफएसएल से जांच कराइए, आप जिस एजेंसी से जांच कराना चाहता है कराइए। केसर सिंह जी आज जरूर तिहाड़ जेल में है, लेकिन हर एक व्यक्ति
उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है हर माध्यम से। मेरे से कहा गया मैं तो एक छोटा सा गिलहरी जैसा योगदान। अब सिर्फ हमें सिर्फ बेल नहीं लेनी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें सिर्फ बेल नहीं लेनी है। बेल तो मिलेगी क्योंकि मुझे भारत के न्याय तंत्र पे भरोसा है। हमें मालूम है कि केसर सिंह नेगी जी निर्दोष हैं। आप सोचिए कितने 5 सितारा होटल में नौकरी की, आज तक एक सवाल खड़ा नहीं हुआ केसर जी पे। इतनी सरलता पहाड़ की क्या है? वो व्यक्ति पहाड़ का सबसे बड़ा एम्बेसडर है। मैं कहूंगा हमारे लिए सबसे बड़ी सोच कि उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पे सिकन नहीं लाने दी। कोई कह रहा था केसर सिंह नेगी जी भाग गए वहां से। अरे मैंने वहां जो रिपोर्टिंग कर रहे थे उनसे खुद बात की, अपने मंच पे बुला के बात की। उन्होंने कहा केसर सिंह नेगी जी आखिरी तक वहां पर मौजूद थे और वो भी उतने ही चिंतित थे, वो भी भाग रहे थे, वो भी लोगों को बचाना चाहते। अरे हमारे संस्कारों में ये है साहब उत्तराखंडी, हम मर जाएंगे अनजाने में भी, एक चींटी का भी बुरा नहीं कर सकते। तो ये 23 निर्दोष लोगों के मारे जाने का कलंक हम उत्तराखंडी अपने सर पे कभी नहीं ले सकते। एक और बात मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा, कई महानुभाव यहां आए हुए हैं। आज ये आशुतोष भाई आए हुए हैं। देखो इन्होंने उस बिटिया के लिए जो लड़ाई लड़ी वो कोई भूल नहीं सकता। ये पहले व्यक्ति थे। कोई ना कोई व्यक्ति इस समाज से निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि हम अपने समाज को बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं आपकी तरह अपने उत्तराखंड को, अपने गांव को, अपने उत्तराखंडियों को बेइंतहा प्यार करता हूं और सोचता हूं कि उनके जीवन में अगर मेरी वजह से कोई छोटा सा भी बदलाव आ जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए हमने ये संकल्प लिया है आखिरी लड़ाई तक हम केसर सिंह का साथ देंगे। बिट्टू भाई मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। अच्छा क्या है, हमारी भी जमा पूंजी बिट्टू भाई है, कुछ भी दिक्कत होती है बिट्टू भाई ये करना है। अब इन्होंने सारी व्यवस्था खुद की, क्योंकि हम तो नौकरी करते हैं, हमें कहां से इतना समय मिल पाएगा, सारी व्यवस्था। एक और व्यक्ति जो भरत रावत जी है, मुझे नहीं मालूम यहां पर है या नहीं है, उन्होंने, मैं सच बताऊं, जो योगदान दिया है इस पूरे में आपको बता नहीं सकता। उन्होंने कैसे कैसे मेहनत की है, कैसे कैसे उन्होंने केसर सिंह जी से मुलाकात करके उनको भरोसा दिलाया, आप लोगों का मैसेज दिलवाया। आप सब केसर सिंह जी के साथ हैं। मैं बस आखिरी में इतना ही कहना चाहूंगा, आज हमारे लिए बेहद दुख का दिन भी है। हमारे जसपाल राणा जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कह नहीं सकता, ना अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं, उस परिवार को अपनी संवेदना प्रकट कर सकता हूं। कल जब बिट्टू भाई का रोते हुए मेरे पास फोन आया कि हमने अपने एक भाई को खो दिया है, और वो ऐसा भाई था जो हम लोगों के साथ, मैं सच बताऊं, आज वो यहाँ बैठा होता, केसर सिंह नेगी के इंसाफ की आवाज के लिए वो भी आवाज लगा रहा होता, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। लेकिन बस इतना मैं कहना चाहूंगा, आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगा, याचना करना चाहूंगा, ऐसे ही हमेशा एकजुटता अपने उत्तराखंडियों के लिए दिखाते रहना। हमें इंसाफ की इस लड़ाई में हर उत्तराखंडी के साथ रहना है। वो विदेश में भी होगा हम उसके लिए लड़ेंगे, वो देश में होगा हम लड़ेंगे, हम उत्तराखंड के लिए भी लड़ेंगे। हमने अपना राज्य ही लड़ के लिया है। तो आपको क्या लगता है कि हम केसर सिंह जी को निर्दोष नहीं साबित करवा पाएंगे? अरे चेहरे पे स्माइल लाके आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूं वो निर्दोष साबित होंगे। उनके ऊपर से ये आरोप भी हटेगा, ये एफआईआर से उनका नाम भी क्रैश होगा। आप मेरी बात आज याद देख लीजिए, ये परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आप सबके भीतर इंसाफ की जो आग केसर सिंह जी ने जला दी है वो हमेशा बुझनी चाहिए। मैं चाहूं तो निजाम कुहुन बदल डालूं, पर फकत यह बात मेरे बस में नहीं। मैं चाहूं तो निजाम कुहुन बदल डालूं, पर फकत यह बात मेरे बस में नहीं। उठो आगे बढ़ो उत्तराखंडियों, उठो आगे बढ़ो उत्तराखंडियों, ये लड़ाई हम सब की है, 2-4-10 की नहीं, 2-4-10 की नहीं। बहुत धन्यवाद। और संकल्प एक ही है, हम सब मिलकर केसर सिंह जी को इंसाफ दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे, दिला के रहेंगे। आज देश में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां हमारे उत्तराखंड के लोग काम नहीं कर रहे हैं, पर हमें यह देखने के लिए मिला है कि हम सब लोग एकजुट कहीं भी नहीं हो पाते हैं। पर आज आपने इस बात को गलत साबित कर दिया।
मैं इस मंच के माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे बीच में जो ये प्रेम है, उत्तराखंडियत है, ये हमेशा ऐसे ही जिंदा रहे। और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को ये आश्वासन भी देना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत करता हूं। जो भी हमसे हो सका इस केस में, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना लड़ाई लड़नी पड़े, हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। जब मेरी बात भैया से इस बारे में हुई तो आप देखेंगे कि इस पूरे प्रकरण में सारा का सारा दोष हमारे भाई के ऊपर मर दिया गया, चाहे वो मीडिया के बंधु हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों। मैं यहाँ पे एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको याद हो, हमारी एक बहन जिसका भैया ने ही रिव्यू फाइल करवाया था सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको मालूम हो, किरण नेगी, सिर्फ पुलिस की कुछ कमी की वजह से वो दोषी सुप्रीम कोर्ट से छूट गए थे, क्योंकि एक सर्टिफिकेट नहीं बना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो सर्टिफिकेट देना चाहिए था वो सर्टिफिकेट पुलिस ने नहीं दिया, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट से उन दोषियों को छूटना पड़ा। और आज हम देख रहे हैं कि जहां पे दिखाई दे रहा है कि कैसे सरकार की कमी है, कैसे उस होटल को चलाता है उसकी कमी है। इस मंच के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा पुलिस को कि अभी भी वक्त है, चेत जाओ, वरना कोर्ट से लेके और रोड तक आपको आक्रोश झेलना पड़ेगा और बड़ी मात्रा में झेलना पड़ेगा। मैं इस पूरे जो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, मैं बिट्टू भाई को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जो उत्तराखंड की आवाज बनके दिल्ली में जो भैया उभरे हैं, जो हम सब एकजुट एकमुठ हुए हैं, इसके लिए बिट्टू भाई के लिए ताली बजनी चाहिए। आप लोगों का ही मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, सबको अपनी बात रखने का समय मिलना चाहिए। पर मैं फिर से ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा, अगर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे और हम एकजुट एकमुठ बन के रहेंगे। अब आज के दिन उत्तराखंड जाग चुका है। जय उत्तराखंड। धन्यवाद। इस आंदोलन को लेकर शुरू से ही कई लोगों ने कहा, अलग अलग कंट्रोवर्सी थी, लेकिन जहां से केसर सिंह नेगी रहते हैं, दिलसाद गार्डन, वो पॉकेट से दिलसाद गार्डन में 2-3 हमारे संगठन हैं, उत्तराखंड भ्रात मंडल, गढ़वाल भ्रात मंडल, बद्रीनाथ मंदिर संपत्ति, तीनों के अध्यक्ष राकेश बिंदोला जी, आनंद सिंह नेगी जी, राजन भट्ट जी अपनी पूरी टीम के साथ में, और गढ़वाल मित्र संगम, जीटीवी इनक्लेव, चारों संगठन अपने यहाँ पर केसर सिंह भाई के नेतृत्व संगठन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर जोरदार तालियां इन संगठनों के लिए कि कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। हम अपने व्यक्ति के साथ हैं, हम अपने आदमी के साथ हैं, हम न्याय दिलाने के साथ में हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पे फिल्म अभिनेता, हमारे चारित्रिक फिल्म अभिनेता थे गढ़वाली फिल्मों के, राकेश गौड़ जी आए और अपने आवाज दे। राकेश गौड़ साहब समाज के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर रहते हैं। ये सबसे बड़ी आदमी की खासियत होती है, जब आवाम को जरूरत पड़ती है तो आवाम के साथ जो व्यक्ति खड़ा रहता है, असली नागरिक समाज का वही है। आइए राकेश गौड़ साहब। धन्यवाद पवन जी, और यहाँ पर पहुंचे सभी मेरे भाई बहनों, हमारे जितने भी उत्तराखंडी भाई बहन जी, सबको हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कर दूं मैं कि और सबसे बड़ी बात है कि बिट्टू भाई ब्रिजमोहन उप्रेती जी को विशेष धन्यवाद, क्योंकि हम जब का पहाड़ी लोग, जब का उत्तराखंडी पहाड़ी लोग ये प्रवास में रहना चाहिए, और जब भी हम पर कोई आपदा विपदा आई, हमेशा ब्रिजमोहन उप्रेती जी ने बढ़ चढ़कर सबसे पहले आवाज उठाई और दगड़ दगड़ हम कने भी बोले कि यार जो कह सकते हो समाजा खने कारों। और आज ये योच के लोग आने लगे, अच्छा अभी और भी आना वाला। ये बड़े दुख की बात है कि जो हमारा ये भेजी केसर सिंह नेगी जी पर यो आरोप मर गया। आप जानते हो कि कभी कोई होटल बन तो होटल से बनने से पहले वे का कोई कायदा कानून कोई नियम होंगी, वे का सुरक्षा का कुछ हो होंगी कि वे में निकासी का क्या साधन छी, वे में बिजली का क्या हो छी, वे में किचन क्या चे, कंद बने रसोई को है। और यूं चीजों से दरकिनार के लिए अगर वे में भीषण आग लग भी तुम तो दोष के बाद को अरे मैनेजमेंट कोई चीज होंगे, मैनेजर कोई चीज होंगे, मालिक कोई चीज होंगे, वो एक तरफ करी सर आरोप वो धारा लगा देगी
ये हूं जी आई ऑफिसर जो टिप्पणी का दुख हमें वो तो पहले समझा दिए गया मालिक की तरफ से मैनेजर की तरफ से कुछ ना कुछ तो कार से ताकि सारा आरोपों पर मर दी गई और वो पिछले दरवाजे साफ बच गई। एक इंटरव्यू आज ही टेलीविजन पर मोबाइल पर मिल दिया जैन शायद केसर सिंह भाई को जबर ये भीषण आग लगनी चाहिए वे माँ लिया वे में भी कुछ निकलना चाहिए बात निकलना चाहिए कि वास्तव में बड़ा हताश है बड़ा निराश है बड़ा दुखी है। और दूसरी बात क्या कि कुछ टेक्निकल इशू होंगी चाहे बिजली प्रबंध चाहे क्यों क्या करना शॉर्ट सर्किट हुआ तो इनम क्या करना वे आज मले बल मेन स्विच ऑफ करी। कोई भी आदमी वालों जब भी बिजली को शॉर्ट सर्किट वालों कुछ आग लगली तो वो एक सबसे पहले ये जान दे ध्यान है कि वो मेन स्विच ऑफ करना ठीक है। लेकिन यक थे ही उनको आरोप बना दिया गया कि जानबूझ के अरे जानबूझ के जय प्रताप उनको प्रथम दृष्टि में अगर आप देख ला तो कखी नहीं लगो तो कि जो आदमी दोषी वाल कर्म ही उनको पूजा चाहे कामक प्रति का स्नेह भावों का आसपास अगर लोगों से भी उनसे जानकारी मिले कि बहुत मिठू स्वभाव को आदमी चाहे। और जब यह दुखद घटना हो गया तो एक बाद एक इसका सीधो आदमी पर आरोप मर दी तो अब हम कोई रास्ता नीचे फिलहाल तो क्या है कि जो FIR लिखे गया हो जो कानून जो धाराओं पर लगेगी वो जो कानून धारा लगेगी वो एक बार में ये लड़ाई हम पे लड़ना पड़े हम पे बढ़ चढ़ी जब का यो हमारा आज मीडिया सोशल मीडिया की आवाज वो कानूनों तक जान नीचे जो सुन सकी वो चाहे वो चूरी का लोग छी चाहे वो पुलिस हो वो मजबूर हो जी ये डिसीजन ते बदल न खड़े तो आप साथ चढ़ू छो आप को चढ़ू तो जरूर हम पे जीत मिलेगी निश्चय वो बड़ी वाला बस ही नहीं बना रहे। जय भारत जय उत्तराखंड नमस्कार। सर्वप्रथम आप सब लोगों ने देखा जो भारत की राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर में जो अत्यंत दुखद घटना घटी और उसमें जिस दिन ये घटना घटी उस दिन 21 लोग जो निर्दोष लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई और उसके अगले दो तीन लोग और चले गए लगभग मेरे ख्याल से 23 लोग हैं। आज अगर हम जंतर मंतर पे एकत्र हुए हैं उसका मुख्य विषय सिर्फ यही है कि दिल्ली देश की राजधानी है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भी यही है प्रधानमंत्री कार्यालय भी यही है दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी यही है। मैं केसर सिंह नेगी जी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो 65 वर्षीय उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के संघर्ष में और एक कुक के रूप में कमाकर उन्होंने अपने दिलशाद गार्डन में बिताया। यहाँ जो मैं मुख्य विषय कहना चाहता हूँ वो आपसे ये कहना चाहता हूँ आज जो हम लोग उत्तराखंड के और अन्य समाज के यहाँ सिर्फ बात उत्तराखंड की नहीं है यहाँ हमारे जो दिल्ली में अन्य समुदाय के लोग भी हैं वो भी यहाँ विराजमान हैं और देवभूमि उत्तराखंड से जो कुछ हमारे साथी लोग पहुँचे हैं जो भिन्न भिन्न संस्थाओं से संबंध रखते हैं चाहे वो सामाजिक संस्था हो चाहे वो राजनीतिक संस्था हो उन सब संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ उपस्थित हुए हैं मैं उन सब का उत्तराखंड लोकमंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। पर साथ में मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ जो दो संस्थाएं हैं जो मैंने बताया MCD और NDMC जो लोग बाहर से आए हैं उनको बता रहा हूँ कि ये दो संस्थाएं पूरी दिल्ली को देखती है निर्माण कार्य को। पर वो ये मालवीय नगर क्षेत्र MCD के अंतर्गत आता था पर अगर आप यहाँ देखें हमने अपना पूरा जीवन दिल्ली की राजधानी को बनाने में खपा दिया है। जो मेरे साथ पुराने लोग हो गए जो 40-50 साल पहले हम लोग तो फिर कुछ 64 साल के हमारा तो जन्म भी दिल्ली दरेगंज में हुआ दिल्ली 6 में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या उन्होंने जब इस निर्माण कार्य का निर्माण हो रहा था तो उस समय देखा नहीं। जैसा हमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पता लगा कि 6 कमरों का इनको लाइसेंस दिया गया था तो ये 26 कमरे कैसे चल रहे थे नंबर 1। नंबर 2 फायर फाइटिंग का जो लाइसेंस है जो NOC होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो स्थानीय प्रशासन है उसने किस प्रकार से दिया। ये सब इस पूरी घटना के जो इतनी अत्यंत दुखद घटना हमारे सामने घटी है जिन्होंने 23 लोगों ने जो निर्दोष लोग थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। क्या वहां उस बिल्डिंग में आपातकालीन एग्जिट गेट था? आपको बता दें कि जब यहां पर फायर का लाइसेंस मिलता है
हमारा गर्देशिया भाषा मंच जमुना पार का है, उसके हम लोग फाउंडर सदस्यों में से। जब हमने वहाँ का फायर का लाइसेंस लिया तो हमें बताया गया कि 1.5 मीटर चौड़ी इसकी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, इसके पीछे एक एग्जिट गेट भी होना चाहिए। कुछ नियम ऐसे हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। जब ये होटल जिसमें ये अत्यंत दुखद घटना घटी है, तो जितने भी लाइसेंस होते हैं, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के हों, आपने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस कैसे दे दिया, बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस कैसे दे दिया। बहुत सारे प्रमाण पत्र होते हैं किसी रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। जो स्थानीय पुलिस है, जो वहां पर बीट अफसर है, जिसकी ड्यूटी होती है रोज देखना कहां पर किस होटल में कितने आगंतुक रह रहे हैं, क्या उन्होंने वो रजिस्टर चेक किया। अगर आप देखिए 6 कमरों का अगर लाइसेंस दिया गया था तो 6 कमरों में 6 कमरों के हिसाब से वहां पर लोग रहते। अब 6 कमरे की जगह 26 कमरे बनाए तो इतने में अगर एक कमरे में 2 है तो 50 से ज्यादा वहां लोग रह गए। तो ये अत्यंत दुखद घटना घटी है। आज जो हमारा दिल्ली का जो समाज है वो अपनी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ एकत्र हुआ है। वो एक अलग बात है कि हमारे उत्तराखंड देवभूमि से संबंध रखने वाले हमारे केसर सिंह जी को, क्योंकि सिर्फ ये था, कहने की बात तो यहाँ ये आती है कि बेसमेंट में कैसे आप रेस्टोरेंट अलाउ कर रहे हैं। तो बेसमेंट में जब रेस्टोरेंट अलाउ कर रहे हैं और छोटी सी एक घटना घटती है कि आप किसी स्विच को ऑन करते हैं और आग लग जाती है, तो सबसे पहले तो यही सिखाया जाता है कि आप मेन स्विच बंद करें, आग फैले ना, करंट फैले ना, अर्थिंग फैले ना। तो वही उन्होंने किया है। तो मैं सिर्फ आज इस जंतर मंतर के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय से हार्दिक निवेदन करना चाहता हूं आप सबकी तरफ से कि इस केस को स्वयं संज्ञान में लें और इसकी जांच अपनी निगरानी में सीबीआई से कराएं और गहन जांच में आपको सब पता लग जाएगा कितने दिल्ली सरकार के विभाग इसमें दोषी हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए, हमारे बीच में बहुत सारे हमारे समाज सेवी हैं जो अपनी बात को कहना चाहेंगे। धन्यवाद।